हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वैली। मैं हूं भाग्यश्री और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड की साइंस की फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो हमारे सराउंडिंग में क्या है? पुराने ज़माने में हमने सुना होगा ऐसे क्या, पंचतत्व के बारे में। पंचतत्व किसको कहते हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, ये क्या है? पंच तत्व है। तो चलो देखते हैं हम ये चैप्टर। ठीक है, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी लार्ज नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ थिंग्स। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में, जैसे कि हमारा क्या सोफ़ा सेट होता है, जैसे चेयर होती है, टेबल होता है, वाटर है, सारे के सारे क्या है? मैटर है। एक स्टेट में, एक पर्टिकुलर स्टेट में होता है। ठीक है, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे गैसेस भी है, दैट आर ऑल्सो मैटर। ठीक है, गैसेस स्टेट के मैटर्स। ठीक है, ओके, नेट मैटर। ठीक है, ऐसे जो मटेरियल है साइंटिस्ट ने उनको क्या नाम दिया है? मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लैनेट्स एंड द एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर or a particle of sand, that are also, all the things are what? Matters. ठीक है, we can we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have, हम क्या कहते हैं? मास। मैटर्स को कौन से स्टेट में होता है मैटर? ठीक है, मैटर के 3 स्टेट होते हैं, हम आगे देखेंगे चैप्टर में। कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो ये सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। कौन से? पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। मतलब हवा, पृथ्वी, जल, आकाश और अग्नि, आकाश और जल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट। हाँ, 5 बेसिक एलिमेंट से ही बने हुए होते हैं। हमारी बॉडी भी क्या है? सॉलिड है। इसमें 90%, 90 से ज़्यादा परसेंट क्या है? वाटर प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। और हम ब्रीथ करते हैं तो क्या लेते हैं हम? गैसियस, मतलब एयर लेते हैं। फूड, दैट इज सॉलिड, राइट। तो ये हमारी बॉडी भी इन सारे 5 तत्वों से बनी हुई होती है। वॉज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मॉडर्न डेज साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी के जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया है? बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ये एक एक्टिविटी गिवन है यहाँ पे। ठीक है, वी हैव टू टेक 100 ml वाटर इन अ बीकर। ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम? शुगर या फिर सॉल्ट 1 चम्मच डाल देंगे। उसको क्या करेंगे? स्टिर करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, फिर उसको हमको स्टडी करना है कि जो शुगर और सॉल्ट के जो भी पार्टिकल्स है वो कहाँ गए? इवेपोरेट होते हैं या मिक्स होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, क्या होता है उन पार्टिकल्स का, ये हम देखते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन we need to use the idea that matters is made up of particles. Matter is made up of what? Tiny particles, small particles. So what was there in the spoon? क्या होता है? सॉल्ट और शुगर जो भी होता है वो क्या होता है? पानी में ऐड हो जाता है। लेकिन पानी में क्या है? पार्टिकल्स। देखिए यहाँ पे क्या है? वाटर पार्टिकल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। इसमें क्या है? छोटी छोटी स्पेस है। ठीक है, जैसे ही इसमें हम शुगर या फिर सॉल्ट ऐड करते हैं, उसको स्टिर करते हैं, तो जो वाटर मॉलिक्यूल की स्पेस होती है उस स्पेस में ये सॉल्ट और शुगर के जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी स्पेस बना लेते हैं, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए उसका शेप, उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि इस मॉलिक्यूल्स में पहले से खाली स्पेस है। वो स्पेस वो सॉल्ट और शुगर के मॉलिक्यूल्स जो है, पार्टिकल्स जो है वो एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है। टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ये पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन हमको वाटर में ऐड करना है। ये हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है। तो क्या करना है? 100 ml बीकर में वाटर लेना है। उसमें क्या करना है? 1 टेबल स्पून
इसमें पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन डाल देना है। फिर इसमें का 10 ml वाटर लेना है, फिर 90 ml ऑफ प्योर वाटर में डालना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, वापस इसका 10 ml लेना है, फिर 90 ml ऑफ प्योर वाटर में डाल देना है, फिर ये उससे इससे ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। फिर सेम प्रोसेस रिपीट करना है हमको। लेकिन ये क्या होगा, ये सॉल्यूशन डाइल्यूट होते जाएगा, इसका कलर चेंज नहीं होगा, मतलब डार्क से लेके फेंट होता जाएगा, बट वाटर का कलर नहीं आएगा, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या है, पिंक। तो ये पिंक कलर, इसका कलर आते जाएगा। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल भी है, कैन कलर a large volume of water, about 1000 liters. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate. ठीक है, एक छोटे से क्रिस्टल में भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे पोटेशियम परमैंगनेट के, राइट। इसीलिए उसका कलर, वाटर का कलर क्या होता है, विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। ये क्या करते हैं, खुद को स्मॉलर पार्टिकल में डिवाइड करते जाते हैं, इसीलिए वाटर का कलर चेंज होता जाता है। सेम आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेटॉल एट योर होम। ठीक है, डेटॉल की हेल्प से आप सेम एक्टिविटी परफॉर्म करके उसका स्मेल आप चेक कर सकते हो कि पहले वाले में जो पहला डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसमें कैसी स्मेल है, स्ट्रॉन्ग है या लाइट है स्मेल, फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग है या लाइट है स्मेल। ऐसे आप ये जो एक्सपेरिमेंट है ये परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेटॉल, राइट। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हमने अभी देखा था, जैसे पानी में हमने शुगर या सॉल्ट डाल दिया, तो जिसमें जो स्पेस है उसमें शुगर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें क्या होता है, शुगर मॉलिक्यूल्स और सॉल्ट मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ऐसे जाके फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करते। ऐसे अभी हम नेक्स्ट कुछ एक्टिविटीज देखेंगे। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो पार्टिकल्स मैटर क्या होता है, मैटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स है, इसलिए हमारे सॉलिड में जो होता है वो हम नहीं देख पाते। लेकिन गैसियस की जो कंटिन्यूसली फ्रीली मूव करते रहते हैं, गैसियस भी हम ऐसे तो नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अगर हम किसी गैसियस को ऐसे जमा करें, ठीक है, कंडेंस करें, देन वी कैन सी इट। वाटर मॉलिक्यूल्स भी हम किसी के पार्टिकल्स ऐसे नहीं देख पाते विदाउट हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं। पुट एन अनलाइट इंसेंस स्टिक। कोने में क्या करना है, एक अगरबत्ती रख देनी है। ठीक है, कोने में एक अगरबत्ती रख दी सपोज, तो उसमें क्या किया हमने, धूप बत्ती अगरबत्ती ऐसे कुछ एक रख दिया, उसको हमने जलाया नहीं। अब उसके पास जाना है, एक एक्टिविटी गिवन है ये, अब उसके पास जाना है। ठीक है, पास जाने के बाद कितनी दूर से हम उसको स्मेल कर पाते हैं, ये एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद क्या करना है, वो डिस्टेंस नोट करना है पहले तो। ठीक है, कितने पास जाके हम उसका स्मेल ले पाते हैं, फिर उसके क्या करना है, डिस्टेंस नोट करना है, उसको लाइट कर देना है। लाइट करने के बाद उसको जला दिया, फिर जलाने के बाद क्या होता है, धुआं उठता है, फिर उसकी स्मेल बहुत दूर तक, मतलब पूरे कोने तक घर में भी आने लगती है। वो भी डिस्टेंस हमको नोट करना है, क्योंकि क्या होता है, उसके सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हवा में क्या होता है, मिक्स हो जाते हैं। एयर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एयर पार्टिकल्स में वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, मिक्स होने के बाद उसका स्मेल हम बहुत दूर तक ले पाते हैं, क्योंकि गैसेस क्या है, स्प्रेड होती रहती है, राइट। सो ये एक एक्टिविटी गिवन है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। हमने क्या किया है, ये ऑब्जर्व किया है कि कोने में रखी हुई अगरबत्ती अगर हम जला देते हैं तो उसकी स्मेल, उसका सेंट जो है, उसका फ्रेग्रेंस जो है वो हम दूर बैठे भी ले सकते हैं, क्योंकि गैसेस पार्टिकल ट्रैवल करते हैं, गैसेस पार्टिकल एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, इसलिए हम वो स्मेल ले पाते हैं, राइट। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। इसमें क्या है, 2 ग्लास लिए हुए हैं बीकर के। ठीक है, एक में क्या करना है, इंक डालनी है, और दूसरे में क्या करना है, हमको हनी डालना है, शहद डालना है, और उसको क्या करना है, घर के एक कोने में रख देना है। अब ऑब्जर्व करना है कि उसको कितना टाइम लगता है
इन्वॉल्व होने में, राइट। ठीक है, लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और कॉर्नर ऑफ योर क्लास। ठीक है, रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। इंक जो है ड्रॉप करने के बाद इमीडिएटली पानी में मिक्स हो जाती है क्या, राइट, देखना है हमको। और हनी जो है, हनी भी ऐड करने के बाद पानी में मिक्स हो जाता है क्या, वो भी हमको देखना है। तो हनी को तो टाइम लगता है, लेकिन इंक जो है वो जल्दी मिक्स हो जाती है। ठीक है, दिस इज द ऑब्जर्वेशन। अब ये जो है वो हमको थर्ड एक्टिविटी गिवन है। ठीक है, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू glass of hot water and another containing cold water. Do not stir the solution. Allow crystal to settle at the bottom. What you observe in the, जिसमें hot water होता है, ठीक है, hot water वाला क्या होता है, जल्दी मिक्स हो जाता है, लेकिन cold water वाला क्या होता है, बहुत मतलब धीमे धीमे मिक्स होता है, क्योंकि वाटर, हीट वाटर जो है वो हेल्प करता है पार्टिकल्स को बहुत जल्दी मूव करने में। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज द, they possess what we call the kinetic energy. ठीक है, particles of matter are continuously moving, that is they possess what we call kinetic energy. Okay, as the temperature rises particles move faster, so we can say that increase in the temperature kinetic energy of the particles also increases. टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होता है वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पार्टिकल्स की बढ़ जाती है, राइट। और हमने देखा है अभी क्या करते हैं, हॉट वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया तो वो पार्टिकल्स ज़्यादा जल्दी मूव होंगे एज कंपेयर टू व्हाट, कोल्ड वाटर। ठीक है, इन द अबव थ्री एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। मतलब वो क्या करते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं विद ईच अदर, राइट। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन देम। मतलब जो मैंने बताया था, ऐसे एक दो पार्टिकल्स है, सपोज ये एक है, इसके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है, स्पेस के बीच में दूसरे दो मॉलिक्यूल्स, दूसरे दो पार्टिकल्स चले जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे इंटरमिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, दो मैटर्स के पार्टिकल्स, राइट। This intermixing of particles into two different types of matter on their own is called as diffusion. इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। मतलब एक मैटर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, जिस बीच में स्पेस होता है उसमें दूसरे मैटर के पार्टिकल्स ऐड होना, दूसरे मैटर्स के पार्टिकल्स का जगह एक्वायर कर लेना, उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। हीट जैसे करते हैं, जैसे हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है, फास्टर हो जाता है। ठीक है, व्हाई डज इट हैपन्स, ये ऐसे क्यों होता है। नेक्स्ट क्या है, हमको एक्टिविटी दी गई है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर मतलब वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं। इसमें क्या है, इस एक्टिविटी में क्या है, हमको ना 4 के ग्रुप बनाने हैं। क्लास में जो भी गिवन है उसके, क्लास में ये गिवन है कि क्लास में जो भी चिल्ड्रंस हैं उनके हमको 4 के ग्रुप बनाने हैं। पहले वाले ग्रुप में क्या करेंगे, ऐसे वो इंटरलॉक कर देंगे, एक दूसरे की बैक होल्ड करके इंटरलॉक कर देंगे ताकि ये चेन बन पाए। ठीक है, दूसरे वाले ग्रुप में क्या करना है, द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड द हैंड टू फॉर्म ह्यूमन चेन। दूसरे वाले ग्रुप में सिर्फ हैंड होल्ड करना है, ऐसे हैंड होल्ड करने के बाद वो एक 4 लोगों की चेन फॉर्म करेंगी। और थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप मतलब ऐसे सिर्फ फिंगर टिप से चेन बना लेंगे, राइट। ठीक है, और फोर्थ ग्रुप क्या करेगा, वो रन करेगा, एक इनके ये 3 ग्रुप के बीच में से दौड़ेगा और ट्राई करेगा कि कौन सा ग्रुप बहुत इजीली ब्रेक होता है। तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, बताओ कौन सा ग्रुप बहुत जल्दी ब्रेक होगा, जिसके पार्टिकल्स जो है वो दूर है, मतलब जो फिंगर टिप पे है, फिंगर टिप से टच करके जो थर्ड वाला ग्रुप जो हमने बनाया था, ठीक है, वो बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा। इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट द पार्टिकल ऑफ मैटर, देन विच ग्रुप पार्टिकल्स, थर्ड वाला। ठीक है, और किसको लगेगा मैक्सिमम फोर्स, फर्स्ट वाले ग्रुप को लगेगा मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, क्योंकि वो कैसे है, इंटरलॉक्ड है, देखिए ये इंटरलॉक्ड है। ठीक है,
इसको क्या क्या लगेगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा, और जो ऐसे टच किए हुए हैं उनको क्या कम फोर्स लगेगा, ऐसे जल्दी ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। उनको क्या करना है, तोड़ने की कोशिश करनी है। नेल को क्या करेंगे, हैमर करेंगे। ठीक है, पीस ऑफ चॉक को क्या करेंगे, हम कट करेंगे, और रबर बैंड को क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे। तो कौन सा टूट जाता है और किसकी मतलब किसके पार्टिकल्स बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं और किसके पार्टिकल्स स्प्रेड होते हैं। ऑफ कोर्स आयरन नेल के नहीं होंगे, क्योंकि आयरन नेल के पार्टिकल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, एक दूसरे में वो इंटरलॉक्ड होते हैं बहुत स्ट्रांग तरीके से, तो वो बहुत जल्दी ब्रेक नहीं होंगे। रबर क्या होता है, रबर बैंड स्ट्रेच हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है और टूट जाता है एक ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद। ठीक है, एक नेक्स्ट देखना है हमको एक्टिविटी। टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई टू कटिंग। एक कंटेनर में वाटर लेना है। ठीक है, उसको कट करने की कोशिश। पानी को काट सकते हैं क्या, नहीं, वाटर को हम कट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स ऐसे एक दूसरे के साथ बहुत लॉक्ड होते हैं। ठीक है, पानी में अगर हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ वो गीला कर देगा, हमारा हाथ के साथ साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे, लेकिन हम पानी को कट नहीं कर सकते। डी राइट, द अबव थ्री एक्टिविटीज सजेस्ट दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर। ये फोर्स जो है पार्टिकल को क्या करता है, एक साथ रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स अट्रैक्शन वेराइज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर काइंड। राइट, ये कैसे है, एक से एक काइंड है मैटर का, जैसे सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस, ये तीन स्टेट है मैटर्स के। ठीक है, तो एक दूसरे से मतलब ये अलग अलग है, अलग अलग मैटर्स से ये अलग अलग फोर्स एक्ट करता है सारे इसमें। ठीक है, दिस स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स अट्रैक्शन वेराइज। ठीक है, वेराइज करता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। ओके, ये सारे स्टेट में सेम नहीं होता। तो नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, स्टेट ऑफ मैटर्स। एक्चुअली ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो स्टेट ऑफ मैटर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।